बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लाई हूँ वो क्लास 9 फ़िज़िक्स की है, ठीक है। और ये फ़िज़िक्स की वो वीडियो है कि जो अगर ये वीडियो बच्चे देख लेंगे तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह गारंटी देती हूँ, वीडियो देखकर फिर उन चीज़ों पर अमल करके आप लोग जो है वो इंशाल्लाह 100% नहीं तो 90 से अबव मार्क्स तो ले ही सकते हैं, ठीक है। मैं झूठ नहीं कहूँगी क्योंकि 100% कहने वाले लोग 100% मार्क्स तो कह देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि 100% मार्क्स जब आते हैं तो वो ऐसे ही नहीं आ जाते। ज़ाहिर ओबियसली इंसान की कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आ जाती हैं पेपर के अंदर, तो 100% मार्क्स जो है वो बहुत ही रेयर होता है कि कोई 100% मार्क्स आ जाए। तो देखें, आपको मैं बताऊंगी आज इस वीडियो में तमाम पूरी बुक के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ठीक है, इम्पोर्टेंट नोटेशंस वगैरह और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो भी आपने इस पूरी बुक के अंदर याद करना है। आज भी वीडियो देखकर पूरा अपने पास नोट डाउन करके और इसी पे तैयारी शुरू से कर दें। ये नहीं कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं आधा साल कि हमने क्या याद करें क्या ना करें। तो वीडियो देखकर इस पर पूरा अमल करें और पूरी जो जो मैं बताऊंगी वो याद करें, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 90% से अबव इंशाल्लाह आपके मार्क्स आएंगे फ़िज़िक्स के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहूँगी अपने पास पेंसिल और अपनी फ़िज़िक्स की बुक अपने पास रख लें ताकि आप उस पर इम्पोर्टेंस के साथ साथ नोट्स लगा सकें, और कॉपी भी रख सकते हैं साथ में नोट्स बनाना चाहते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दें ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस मेरे मिल सकें। और इसी तरह मैं ये अब सीरीज़ स्टार्ट कर चुकी हूँ कि इम्पोर्टेंट क्लास 9 जर्नल वालों के लिए भी है और क्लास 9 साइंस क्लास 9 10 जर्नल वालों के लिए भी है और 9 और 10 साइंस वालों के लिए भी। उनके इम्पोर्टेंट में MCQs, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर और जो भी एग्ज़ाम्स के हवाले से इम्पोर्टेंट होती हैं चीज़ें वो सब आपको वीडियोज़ में बताऊँगी। तो चले स्टार्ट करते हैं इसका चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, ठीक है। अब देखिए, मैं पेज वाइज आपको बताती जाऊँगी, आपने वीडियो में कुछ भी स्किप नहीं करना क्योंकि मैं पूरी बुक को आपके साथ टर्न ओवर करूँगी और आप मेरे साथ जो है वो लगाएंगे टिक, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें आपने पहले पेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है फिज़िक्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रांचेस भी आती हैं, सम टाइम ब्रांचेस भी आती हैं, लेकिन डेफिनेशन आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी, ठीक है। डेफिनेशन आप पक्की कर लें। अगर आपको ये मुश्किल लगती है तो आप नेट से ले सकते हैं, गूगल से ले सकते हैं, नहीं तो ये सिंपल जो बुक के अंदर होता है, बुक इज़ द बेस्ट नोट्स। मैं कहूँगी इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपने पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत है आपको। जो कुछ बुक के अंदर उन्होंने दिया हुआ है ना, उन्होंने हर चीज़ बुक के अंदर दी हुई और हर पेपर ही वो बुक के अंदर से ही बनाते हैं। तो ये मैं आप बच्चों को सजेस्ट करूँगी कि कोई ज़रूरत नहीं है उनको नोट्स परचेज़ करने की और पैसे लगाने की और यूट्यूब पे इतना उधर ये नोट्स दे रहे हैं वो नोट्स दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है भाई। आप लोग न्यूमेरिकल्स के लिए हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों के क्वेश्चन आंसर वगैरह के लिए आपको कुछ भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ आपकी बुक के अंदर है। तो देखिए, बुक के अंदर आपने फिजिक्स की डेफिनेशन याद कर लेनी है। फिर आपके पास देखें नेक्स्ट पेज पे देखें, ये ब्रांचेस दी हुई हैं, ठीक है। ये ब्रांचेस हैं और ब्रांचेस के नाम सारे आप याद कर लें, ठीक है। नाम सारे के सारे कर लें और इनके अंदर क्या कुछ दिया हुआ है इसका मैं आपको कहूँगी कोई भी 5 आप ब्रांचेस याद कर लें, ठीक है। 5 ब्रांचेस और नाम सबके आपको आने चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ फिजिक्स, राइट डाउन द नेम्स ऑफ ब्रांचेस एंड डिस्क्राइब एनी 3 और एनी 5। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि फिजिक्स की डेफिनेशन, नेम ऑफ ऑल ब्रांचेस और डिटेल जो याद करनी है वो आपने किसी भी 5 की याद कर लेनी है। यानी कि आपका दिल करता है तो ऑप्टिक्स की याद कर लें, साउंड की याद कर लें, जो भी आपको छोटी लगती है या बड़ी जो भी आपको ईजी लगती है आप 5 याद कर लें, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगला, इसमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है ख़ास याद करने की। हाँ, ये रीड कर सकते हैं आप, फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है, इसकी डेफिनेशन होती क्या है। कभी कभी आ जाता है डिफाइन द फॉलोइंग, डिफाइन द फॉलोइंग क्वेश्चन एक आता होता है जिसमें आपने छोटी छोटी 3-4 डेफिनेशंस लिखनी होती हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन आ सकती है, तो फिजिकल क्वांटिटी आप ये डेफिनेशन, सिर्फ ये डेफिनेशन याद करेंगे और कुछ भी इसका याद ना करें। अच्छा, इस टेबल के अंदर आप लोगों को बस ये पता होना चाहिए सिंबल और उनके नेम्स, ठीक है। सिंबल और उनके नेम्स हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, बस ये आपने पढ़ लेना है ना आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, सिंबल ऑफ यूनिट। इसी तरह डिराइव्ड क्वांटिटी की मैं आपको कहूँगी डेफिनेशन एक दफ़ा पढ़ लें और ये सिंबल्स वगैरह ये चीज़ें टेबल आप कर लें, ठीक है। ये टेबल आप याद कर लें, ये टेबल आप याद कर लें। फिर इसके बाद आप आ जाएँ
नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर आपको कोई भी ख़ास ज़रूरत नहीं है, ये जो चीज़ें हैं ये सारी आपके प्रैक्टिकल के हवाले से इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिकल में, वरना लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है आपको याद करने की, ठीक है। अब आप चलते जाएंगे आगे। ये सारा आपके लिए प्रैक्टिकल के टाइम पर आपको नीड है, आपको समझ के पढ़ के इनको देख कर करना है, बाकी इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम जल्दी से एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। इसका एग्जांपल नंबर 1 है। अब यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो आपको मैं इसकी बुक से, इसकी एक्सरसाइज पे आ जाएं आप लोग। ये देखें, एक्सरसाइज में आपने जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, पेपर में आने वाली चीज़ ये आती होती है, ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग वैल्यूज़। अब ये वैल्यूज़ आपने 230 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, उस तरह से ये आपको डिटेल फिर जो समझनी होगी उस पर आप मुझे कमेंट करेंगे कि आपको इसमें से क्या समझना है, तो मैं आपको उसके लिए वीडियो बना दूँगी। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट बता रही हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसकी तैयारी करनी है आपने, इसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद ये प्रीफिक्सेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर आती हैं एज अ न्यूमेरिकल, ठीक है, तो ये आपने करना है। उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन भी यही चीज़ है, जैसे ये और ये सारे न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में आ सकते हैं आपके पास, ये भी ज़रूर करना है आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, देखें ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये न्यूमेरिकल है आपका, डेंसिटी एंड वॉल्यूम। अ वुडन पीस इज़ मेड इन डिफरेंट शेप्स एंड लेंथ, ठीक है, टू कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। तो ये वाला क्वेश्चन आपने ज़रूर करना है, ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। उसके बाद आप आ जाएँ सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर, अब इस पूरे चैप्टर के अंदर से आपको मैंने बहुत ही कम चीज़ें बताई हैं। अगर आप लोग बस इन्हीं की तैयारी कर लेते हैं ना, तो मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ, ज़रूर इस वीडियो पर तवज्जो करें और बहुत ज़्यादा इसको सीरियस लेकर आप तैयारी करें, और अभी से तैयारी करें। ये नहीं कि आप पेपर से 2 दिन पहले या पेपर में गैप है जी तब हो जाएगी, ये तो कम काम है, नहीं, आपको अभी से करना है, बार बार उसको रिवाइज़ करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये आपको बता दी, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाए काइनेमेटिक्स के अंदर। तो काइनेमेटिक्स में आपने जो है वो आ जाए, आपके यहाँ पर तो कुछ खास नहीं है आपको बताने का, यहाँ पर कुछ भी नहीं है इम्पोर्टेंट इतना, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके पेज नंबर 36 पे आ जाएंगे आप लोग, पेज नंबर 36, और इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये जी, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी एंड रोटेटरी मोशंस। तो ये डिफरेंस का क्वेश्चन ये आता होता है, ठीक है, तो ये आपने ज़रूर कर लेना है याद, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाएं आप, ये तो मैं आपको कहूँगी 100% है ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने इसका लिखा है, 100% है, कभी भी नहीं स्किप करना आप लोगों ने ये क्वेश्चन। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कभी छोड़ने ही नहीं देती, और इतना रट्टा लगा ले, आप समझ के करें इसको, कुछ भी करें, लेकिन आपने इसका एक स्पेलिंग भी गलत नहीं करना, मतलब इस तरह से करना है कि इतना श्योर होता है कि ये क्वेश्चन, देखिए 99% चांस में कहूँ, 100% मैंने कहा है, लेकिन हो सकता है कभी कोई ऐसा एग्जामिनर वो कहे कि ये तो हर दफ़ा आता है तो इस दफ़ा मैं नहीं दे रहा, तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, बंदे के जो पेपर बनाने वाला होता है उस पर डिपेंड करता है, उसके माइंड पे, लेकिन ये 99% तो आता ही है, और ये आएगा आपका, तो आपने इसको ज़रूर याद कर लेना, ये दोनों डिफरेंसेस वाले ज़रूर कर लेने। उसके बाद आ जाएँ आप लोग पेज नंबर 40 पे, ठीक है, पेज नंबर 40 पे आ जाए। तो ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल का अलग से पोर्शन भी आता है, और अलग से पोर्शन ना भी आए, लास्ट टाइम जो था वो क्वेश्चन आंसर के साथ ही थे, लेकिन आपके पास चॉइस नहीं होती इतनी ज़्यादा, उसके अंदर आपने करने होते हैं कुछ 3-4 न्यूमेरिकल्स होते हैं या 5 आई थिंक, आपने लाजमी करने होते हैं। तो न्यूमेरिकल्स पे आप तवज्जो दें, ये बहुत ईजी वाले न्यूमेरिकल्स हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 1 और 2 फॉर एग्जाम्पल, पेज नंबर 40 पूरा समझ लो आपने करना है, ये पेज नंबर पूरा 41 और 2 इसका दोनों करने हैं। फिर उसके बाद आ जाए पेज नंबर आप 42 पे। तो पेज नंबर 42 पे भी देखें, ये मैंने पहले से ही बच्चों को ये सारा समझा के यहाँ पर साथ साथ चीज़ें करवाई हुई हैं। वर्क एग्जाम्पल नंबर 3, ये भी आपने लाजमी करनी है। न्यूमेरिकल्स देखें बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स, हर दफ़ा एक न्यूमेरिकल नहीं आता, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में ये होता है कि वो वैल्यूज़ चेंज करके दे देते हैं, या मतलब कुछ चीज़ें अंदर से चेंज करके दे देते हैं, तो न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो याद तो नहीं करना, आपने समझ के करना होता है। तो वो मैथ के क्वेश्चन जिस तरह आप बहुत सारे पूरी बुक हम कर लेते हैं, इसी तरह ये न्यूमेरिकल्स भी आपको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है न्यूमेरिकल्स के ऊपर। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको देखें ये बताया था, ये मैं आपको आगे भी बता देती हूँ। मैंने आपको कहा था ना, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे डिफ़ाइन आ गया, उसके नीचे आपको 2-3 हेड चीज़ें लिखी होंगी, 4-5, और उसमें से कहा जाएगा 3 कर लें, डिफ़ाइन एनी 3 या डिफ़ाइन एनी 5।
तो इस तरह से तो ये चीज़ें आपने डेफिनेशन जो छोटी छोटी होती है ना वो आपने ज़रूर करनी है। जैसे स्पीड की डेफिनेशन है, वेलोसिटी की है, एक्सेलरेशन की है, इस तरह से डेफिनेशन ये ज़रूर करनी है आपने, ये भी आती होती है। उसके बाद आ जाएँ आप लोग पेज नंबर 49 पे देखिए। अगेन ये न्यूमेरिकल है, ये कार मूविंग, ये भी आता रहता है, ये पहले भी बच्चों को मैं करवा चुकी हूँ, लास्ट ईयर भी करवाया है। और ये और इस तरह इस दफ़ा भी ये इम्पॉर्टेंट है और ये आता है। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पेज नंबर वापस 47। ये मैं आपको फिर कहूँगी इम्पॉर्टेंट है ये इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसमें से लाजमी 2 इक्वेशन या नहीं तो एक तो लाजमी आती है। जैसे मैंने आपको रेस्ट एंड मोशन का बताया, इसी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में का बताया, इस तरह ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है। 99% इनमें से आता है इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और फिर आ जाएगी आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीनों आप बिल्कुल याद कर लें, बिल्कुल समझ लें, बिल्कुल कर लें, इनको बिल्कुल ना छोड़ें, एक भी ना छोड़ें। इनमें से कोई एक लाजमी आएगी, ज़रूर आएगी, ये भी 99% है। अब ये इसी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये इसी क्वेश्चन, तीनों इक्वेशंस के हवाले से ये क्वेश्चंस है, तो ये भी ज़रूर जब आपको ये आ जाएंगे तो ये खुद ब खुद आ जाएंगे। ये भी करने हैं आपने, वैल्यूज़ पुट करनी है सिर्फ इक्वेशन और मोशन लगा के, तो ये भी आपने करने हैं। और इसका दूसरा क्वेश्चन है अगले पेज पे, वर्क नंबर 6, तो ये भी उसी से रेलिवेंट है इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो ये न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आते होते हैं। अब आ जाए इसके वर्क प्लेस नंबर 7 पे, तो ये भी आपने करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर इसके आगे क्वेश्चन देखें। एक नज़र मैं आपको एक्सरसाइज पे भी दे देती हूँ, ताकि एक्सरसाइज कोई क्वेश्चन हमारे अंदर बुक के अंदर ना हो, या कोई वैल्यू ऐसी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा हो जो चैप्टर के अंदर इंक्लूड ना हुआ हो, अपने आप समझ के करना हो खुद से, तो वो बुक के अंदर यहाँ पे एक्सरसाइज के अंदर मैंने लगा दिए, ठीक है। डिफाइन रेस्ट एंड मोशन, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये भी आपने करना है। टाइप्स ऑफ मोशन में आपने डिफाइन स्पीड एंड वेलोसिटी, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सिर्फ देखिए डिफाइन का मतलब है आपने डेफिनेशन लिखनी है बस, ठीक है। डेफिनेशन लिखनी है, डिटेल में नहीं जाना। उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड, ये भी मैंने आपको बताया है, वही चीज़ है जो पीछे बता चुकी हूँ, दोबारा से यहाँ पे टिक लगा दी है। डिफाइन एक्सेलरेशन, वही एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जो याद करनी है। अब ये देखिए ये न्यूमेरिकल है, बता चुकी हूँ पहले। ये देखें मैंने आपको ये भी बता चुकी हूँ, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ आपने इनकी सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशंस आती हैं इस चैप्टर में से लाजमी। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन है, वही चीज़ जो पहले बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, ये बी इसका पार्ट वही है जो पीछे बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। और ये सारे न्यूमेरिकल्स, नंबर सी, इसका नंबर सी, नंबर डी और नंबर ई, तीनों न्यूमेरिकल्स हैं और तीनों इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। आप लोग कहेंगे ये मुझे, मैं बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें बता रही हूँ। देखिए अगर आप चैप्टर में से आपके लिए आधा भी कट डाउन हो जाए तो ये आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है। आधा भी, आधे से ज़्यादा, बल्कि काफ़ी चीज़ें इसमें हम नहीं कर रहे हैं, बहुत कम चीज़ें कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ डायनेमिक्स का चैप्टर है अगला, उस पर आ जाएँ आप लोग पेज नंबर 61 पे आ जाएँ। और इसका जो फर्स्ट न्यूमेरिकल और सेकंड न्यूमेरिकल दोनों करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि चेंज होकर आते हैं, बार बार एक ही न्यूमेरिकल नहीं आता, ठीक है। तो समटाइम ये न्यूमेरिकल, समटाइम ये, तो इस तरह से न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा करने पड़ते हैं। उसके बाद आ जाए वर्क एग्जाम्पल नंबर 3, ये भी करनी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसका स्टेप ये पूरा है नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है वर्क एग्जाम्पल 4, ये अभी आपको मैं नहीं सजेस्ट करूँगी, ये अगर करेंगे तो वेल एंड गुड, ये आती होती है, वैसे ये भी आती होती है। ये लॉन्ग है, थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप इसको, अगर आपको, मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपको याद नहीं, अगर आपको लिखने में मसला होता है, समझने में मसला होता है, तो आप इन चीज़ों को याद कर लिया करें, इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर लिया करें। 2 से 3 से 4 बार करेंगे तो वो चीज़ आपको बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगी। अगर समझ कभी चीज़ें नहीं भी आती, बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं, तो वो आप लिख कर याद कर लिया करें। तो ये भी आप इम्पॉर्टेंट है, ये कर लें। उसके बाद आ जाए आपके पास जो है वो हमारा ये वर्क एग्जाम्पल नंबर 6, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखें लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की ही है, तो ये इंपॉर्टेंट है सारी। मैंने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है पूरी बुक के अंदर, तो बहुत ज़्यादा ये आती होती है पेपर में। अच्छा, उसके बाद ये कंपैरिजन टेबल है आपको पेज नंबर 70 पे, मास और वेट का, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट,
राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, व्हाट इज़ मास एंड वेट, मुख्तलिफ तरह से इनके क्वेश्चंस आते हैं। तो डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट भी आ जाएगा। तो आपने ये पूरा टेबल कर लेना है इनकी हेडिंग्स के साथ, डेफिनेशन इस तरह से ही पूरा कर लें, जैसा बुक में दिया हुआ मैं आपको सजेस्ट करूँगी वैसा ही कर लें, तो कोई इशू नहीं है, आप लोगों को आराम से नंबर मिल जाएंगे खुले डुले, ठीक है। तो ये कर लिया आपने। उसके बाद आपके पास आ गया, ये देखें वर्क एग्जाम्पल नंबर 7। तो ये भी आपने करनी है, ये फोर्स की है, तो फोर्स का चैप्टर है, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये फोर्स वाली है, ये भी आपने करनी है इसमें और उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो डेफिनेशंस वगैरह करनी होगी वो आपको मैं एक्सरसाइज के अंदर बता देती हूँ। आप लोग जहाँ से भी डेफिनेशंस करना चाहते हैं वो आप लोग कर सकते हैं। मैं ये आपको बहुत जो इम्पोर्टेंट वाले हैं ना, वो बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वो बता रही हूँ। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पेपर में आ सकते हैं और आते हैं एक दफ़ा दो दफ़ा, मतलब 10 ईयर्स में कहीं एक दो बार वो आए हुए हैं क्वेश्चन, तो वो भी आपको करने चाहिए। लेकिन फ़र्स्ट आप फोकस इन पर रखें तो इंशाल्लाह आपके अच्छे 90 से अबव मार्क्स आ सकते हैं। अब देखिए दोबारा से मैं एक्सरसाइज के अंदर आ गई हूँ और एक्सरसाइज के अंदर आपको ये चीज़ें फिर से बता रही हूँ। फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी, ये पहले भी आपको बता चुकी हूँ। और देखें व्हाट विल बी द वेलोसिटी, न्यूमेरिकल्स तो डिफरेंट भी हो सकते हैं, बुक के हवाले बुक से डिफरेंट भी हो सकते हैं, चैप्टर के अंदर है वो ज़रूरी नहीं है वही हो, ठीक है। तो इसका बी करना है, नंबर 2 का बी। फिर हमारे पास लॉज ऑफ मोशन का में नंबर 4 आपने पूरे ही करना है, बल्कि यही काफ़ी है आपका। द सम कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट आर कॉज्ड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, बस ये इसका ए कर लें, 4 का ए। और 5 का आपने करना है बी। अब देखें ये क्वेश्चन आ रहा है डिफाइन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो ये भी आपने करना है, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, ये लाजमी करना है, ये आएगा। उसके बाद हमारे पास है नंबर 6। नंबर 6 में आप खाली सी वाला कर लें, ठीक है। व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी ऑफ द अप्लाइड फोर्स ऑफ, ये आता होता है क्वेश्चन, ये 2 से 3 बार आया हुआ पेपर में। उसके बाद आप आ जाए नेक्स्ट पेज पे। हमारे पास नेक्स्ट पेज पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फ्रिक्शन के अंदर है। फ्रिक्शन के अंदर आप कर लें इसका ये 10 वाला पूरा का पूरा, ए और बी दोनों इसके इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए 11 पे। 11 का भी ए और बी दोनों इम्पोर्टेंट है। बस इसके बाद यहाँ पर आ जाए यूनिट नंबर 4 टर्निंग अफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। तो इसमें देखते हैं हम क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, इनकी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, ये डेफिनेशंस आपने करनी है। यहाँ पे भी दी हुई है डेफिनेशन, आप चाहें तो अभी टिक लगा लें, वरना नेक्स्ट में आपको एक्सरसाइज के अंदर भी मिल जाएंगी। अच्छा इसका आ जाए यहाँ पे एक नंबर अगेन 93 पर। तो ये वर्क एग्जाम्पल नंबर 2, ये फोर्स की है एग्जाम्पल है और फोर्स का क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप लोग आ जाएं एक्सरसाइज पे चलते हैं, वहाँ से आपको मैं फाइनल करके बता देती हूँ। अच्छा ये इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेशन करके और आपने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आपने देख लेनी है। ये देखिए स्टैटिक 2 टाइप्स ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप करें ज़रूर करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। आपने डेफिनेशन करके उसके बाद आपने टाइप्स नाम लिखने हैं और फिर इसी तरह से जिस तरह बुक के अंदर हुआ हुआ है आपने ये कर लें तो आपका काफ़ी हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन और अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाए वर्क एग्जाम्पल नंबर 5। तो ये आपने कर लेनी है यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ 2.0 मीटर इज प्लेस्ड ऑन अ वेज एट, तो ये आपका आ सकता है ये। इसके बाद आपके पास है इक्विलिब्रियम का चैप्टर है पूरा, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ डेफिनेशंस है, आप चाहें तो डेफिनेशन वगैरह छोटी छोटी कर लें, छोटी छोटी चीज़ों को ना छोड़ा करें। अगर आपने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें कर ली और आपके पेपर में नहीं आई तो इस बात का आपको दुख नहीं होगा कि मैंने याद नहीं किया, और अगर वो आ गई तो फिर आप लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। सारी तो नहीं आती, लेकिन ओबियसली हमें 1 नंबर हासिल करने के लिए कम से कम हमें 10 नंबर की तैयारी करनी होती है, ठीक है। 10 चीज़ों की तैयारी करनी होती है, ऐसा नहीं है कि आप 1 नंबर के लिए एक ही चीज़ की तैयारी करें, वो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, उसमें आप नंबर अपना लूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि 1 नंबर के लिए भी आप कम से कम 10 नंबर की तैयारी ज़रूर करें, 10 चीज़ों की तैयारी ज़रूर करें। अच्छा ये एक्सरसाइज के अंदर जो मैंने आपको बताना था, ये देखिए फोर्सेज ऑन बॉडी में जो है डिफाइन लाइक एंड अनलाइक फोर्सेज, जो मैं आपको पहले भी बताई हूँ, आपने डिफाइन सिर्फ डेफिनेशन इसकी कर लें लाइक और अनलाइक फोर्सेस की। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है अपेयर ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस 15 न्यूटन। अच्छा फाइंड द रिजल्टेंट, ये भी न्यूमेरिकल टाइप है, ये कर लें।
बस इसमें उसके बाद आपने देखना है आपके पास क्या है इसमें देखें नंबर सेकंड बी, ये न्यूमेरिकल है, बस ये करना है आपने। फिर आपके पास यहाँ पर नंबर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में ए और बी, 4 का ए और बी दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं। उसके बाद हमारे पास है मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका आप सिर्फ और सिर्फ बी कर लें। फिर हमारे पास आ जाएगा पार्टिसिपल ऑफ मूवमेंट, इसका आप सेकेंड पार्ट कर लें, बी का सेकेंड पार्ट। इफ़ द 20 न्यूटन फोर्स इज मूव टू 4 सेंटीमीटर प्रूफ फ्रॉम पिवोट देन फाइंड फोर्स टू रिप्लेस 12 न्यूटन फोर्स। ठीक है, तो आपने इसका ये कर लेना है। उसके बाद आपने कपल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता होता है। डिफाइन कपल एज अ पेयर ऑफ फोर्सेस टेंडिंग टू, अब ये डेफिनेशंस है और ये पूरा क्वेश्चन आप देखेंगे आपको बुक के अंदर मिल जाएगा, तो आपने ये क्वेश्चन पूरा याद कर लेना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आप आ जाए यहाँ पर इक्विलिब्रियम, मैं आपको इक्विलिब्रियम की सिर्फ डेफिनेशन वहाँ बता चुकी हूँ, आपने वो टाइप्स और वो कर लेना है बस इसके अंदर, और मज़ीद कुछ नहीं करना। आप आ जाए यूनिट नंबर 5 के अंदर, फोर्स एंड मैटर, फोर्सेस एंड मैटर। तो इसमें आपको मैं सबसे पहले कहूँगी कि आप हुक्स लॉ, मैं ये आपको आगे बताऊंगी, कभी भी नहीं छोड़िएगा। लास्ट टाइम भी ये आया था 2022 में कि एग्ज़ाम्स में हुक्स लॉ, और ये आता होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी करवाया था, लास्ट टाइम भी करवाया था अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, और ये आया था और वो पेपर में करके आए थे हुक्स लॉ। ये आपको स्टेप वाइज यहाँ पर भी देख लें, आपको अगर स्कूल में आप पढ़ रहे होंगे ऑब्वियसली, तो आपके पास वहाँ पर प्रॉपर कॉपीज़ में हेडिंग्स के साथ कराया जाता है, नहीं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने भी हेडिंग्स लगवाई हुई है। लॉ स्टेट्स दैट विद इन, यानी कि ये डेफिनेशन होती है, हुक्स लॉ की डेफिनेशन करके आप यहाँ पर देखिए मैथमेटिकली डेरिवेशन हेडिंग लिख के फिर आपको ये करनी है। ठीक है, यहाँ तक मैथमेटिकली इसकी डेरिवेशन आ जाएगी, और फिर आगे से एप्लीकेबल ऑफ हुक्स लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ यानी कि कहाँ पर अप्लाई होता है, ये सारा आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जाकर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं छोड़ना, मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि इस क्वेश्चन को आप स्किप करें या आप इस क्वेश्चन को गैर अहम लें, या ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 1 पे आ जाएं, ये भी ज़रूर करनी है आपने। फिर आ जाए नेक्स्ट पे, अच्छा ये प्रेशर का क्वेश्चन है, मैं ये वहाँ पर भी आपको बताने वाली हूँ एक्सरसाइज के अंदर, डिफाइन एंड एक्सप्लेन प्रेशर। ठीक है, तो आप डिफाइन, तो यानी कि डिफाइन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता होता है समटाइम, क्योंकि एक चैप्टर में से ज़रूर हर दफ़ा वो ये तो नहीं करेंगे ना कि आपको एक ही क्वेश्चन उठा के देंगे हर चैप्टर में से, तो एक चैप्टर में से ऑब्वियसली साल 2 साल में मतलब वो क्वेश्चन आगे पीछे करते रहते हैं, तो जो एक चैप्टर के अंदर से मुख्तलिफ क्वेश्चन आते रहते हैं ना, और इम्पॉर्टेंट है वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, तो ये चीज़ें आपने नहीं छोड़नी है। तो इनमें से अब किसका माइंड क्या है पेपर बनाने वाले का, आप ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, तो दोनों भी दे सकता है, और चाहे तो उसमें से एक भी दे सकता है, तो इसलिए ये चीज़ें करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, और नीचे फिर आपने मैथमेटिकल डेरिवेशन, ठीक है, और फिर आपने इसके बाद वही बात पूरी डिटेल, और इसका आप मेथड लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हेडिंग के साथ, ये सारा आपने करना होगा। ठीक है, प्रेशर का। उसके बाद हमारे पास इसका कोई ख़ास इम्पोर्टेंट तो नहीं है, मेडिकल इम्पोर्टेंट नहीं है कोई भी फ़िलहाल। यहाँ पर आगे चल के देखते हैं बुक एक्सरसाइज के अंदर। यहाँ पर देखिए मैंने दोबारा से यही हुक लॉ का लगाया था, ठीक है। उसके बाद स्टेट का मतलब है आपने पूरा डिटेल के साथ हुक्स लॉ के बारे में बताना है, उसकी डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन, एप्लीकेशन, सब कुछ आपने बताना होता है। इसके बाद ये जो न्यूमेरिकल है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद प्रेशर का आ जाए, देखिए मैंने आपको यहाँ वहाँ भी बता दिया, यहाँ भी बता रही हूँ, डिफाइन द टर्म प्रेशर, डिफाइन किया हुआ है, डेफिनेशन याद की हुई है। द चाहे राइट डाउन द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी कि मैथमेटिकली इसको किस तरह से लिखते हैं वो भी याद कर लें। उसके बाद यहाँ पर कोई ख़ास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अब हम चलते हैं अगला नंबर चैप्टर यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में सबसे पहले आपके पास ये देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप इसको चॉइस में छोड़ सकते हैं। अगर आपने हुक्स लॉ किया है तो आप इसको चॉइस में छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करना चाहते हैं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कर लें, ठीक है।
अच्छा, ये तो कभी भी नहीं छोड़ना, ये भी लास्ट टाइम आया था, ये भी लास्ट टाइम आया था 2022 में, और ये अभी भी आ सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी? ये दोनों लाजमी, मतलब इनमें क्या डिफरेंस है, ये क्यों हम कभी कैपिटल जी लिख रहे होते हैं और कहीं स्मॉल जी लिख रहे होते हैं, तो ये आपने कभी भी नहीं छोड़ना। उसके बाद हमारे पास देखें इसकी एग्जांपल आ गई है, ये आपने करना है, इसमें कैपिटल जी का यूज़ हुआ हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपने ज़रूर करना है। ये जो सॉल्व हुई भी होती है वो तो बिल्कुल इशू ही नहीं है सामने आपके, बस आप उसको देख के तैयारी कर लें उसकी समझ के। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट चीज़, इस चैप्टर के अंदर मज़ीद कुछ खास नहीं है, बस ये दो चीज़ें अगर आप कर लें आपके लिए काफ़ी है, स्मॉल जी कैपिटल जी, और उसके अलावा क्या बताया था मैंने जी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, ये दूसरी है एग्जाम्पल। देखिए मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को एक और चीज़ आती है, रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको अभी उलझाना नहीं चाह रही थी उसमें, लेकिन यहाँ पे मेरे सामने ये आ गया, जिस तरह के ये डू यू नो क्वेश्चंस आपकी बुक के अंदर लिखे होते हैं ना, ये वाले आप सारे ब्लॉक्स को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये रीजनिंग क्वेश्चंस कहलाते हैं। ठीक है, स्कूल में बच्चे जो पढ़ते हैं उनको कराए भी जाते हैं अलग से रीजनिंग क्वेश्चन, तो ये वो ये होते हैं। डू यू नो ग्रेविटी इज़ टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड ग्रेविटेज मीन्स लाइट। ठीक है, तो ये इस तरह से ये इंपॉर्टेंट होते हैं कि रीजनिंग क्वेश्चन हो सकते हैं, ये डेफिनेशन में की फॉर्म में आ सकते हैं, तो ये ब्लॉग ज़रूर पढ़ा करें, डू यू नो वाले ज़रूर याद कर लिया करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको वो इस्तेमाल करके चूज़ द बेस्ट आंसर में या रीजनिंग क्वेश्चन या किसी तरह ये आपको दे सकते हैं, ये चीज़ें देते होते हैं कि क्या बच्चे ने ये चीज़ें बुक को पढ़ा है, बुक की ब्लॉग्स को पढ़ा है या नहीं पढ़ा, वो ये चेक करने के लिए। तो ये क्वेश्चन मैं आपको रिकमेंड करूँगी, ये छोटे छोटे ब्लॉग जो डू यू नो वाले आते हैं ज़रूर कर लिया करें। उसके बाद हमारे पास इसमें कोई और चीज़ मज़ीद नहीं है, आपको एक्सरसाइज की तरफ ले चलती हूँ। अच्छा, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाला और छोटा सा ही है, ये भी इस तरह से आ सकता है, तो ये आप अगर चाहें तो कर लें। नेचुरल सैटेलाइट, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सम टाइम ये क्वेश्चन आ भी जाता है क्योंकि डिफरेंस वाला है क्वेश्चन, तो डिफरेंस वाले जितने भी हैं आपको चाहिए कि आप कर लिया करें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है इम्पोर्टेंट, अच्छा यहाँ पर हम लास्ट में चलते हैं, वहाँ पर आपको बताती हूँ एक्सरसाइज के अंदर, बस यहाँ पे बुक के अंदर तो कुछ भी और ख़ास नहीं है, चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज में आ जाए, इसका क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। ठीक है, एक्सरसाइज में साफ आपको क्लियर नज़र आ रहा है, तो इसलिए मैं पेज नंबर बार बार नहीं बता रही। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये पूरा इंपॉर्टेंट है, देखिए वही चीज़, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहाँ पे बता दिया। डिफाइन फील्ड फोर्स, इसी के साथ इसकी डेफिनेशन होगी, फील्ड फोर्स सिर्फ डेफिनेशन, ये डेफिनेशन में आ सकता है। और ये नंबर 4 पे जो है इसका ये न्यूमेरिकल है, ये आपने कर लेना है। फिर नंबर 5 का ए पार्ट आपने कर लेना है। उसके ये देखिए ये रीजनिंग क्वेश्चन है, वाई वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट रिमेन सेम एवरीवेयर ऑन अर्थ, ये रीजनिंग क्वेश्चन में आता है कि वाई, ये क्यों होता है कि अर्थ पे हर जगह पे जो वेट सेम नहीं रहता। अच्छा, उसके बाद नंबर 6 आपको मैं रिकमेंड करूँगी आप पूरा कर लें, ए बी इसके दोनों पार्ट। ठीक है, डिफाइन है वेट एंड राइट ऑन इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट होता है वेट और इसकी इक्वेशन, और दूसरा जो है इसका साथ ये न्यूमेरिकल में है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएँ नंबर 9 पे, कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ, ये सिर्फ न्यूमेरिकल। नंबर 10, नंबर 12, नंबर 13 ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, आप सारे कर लें, और नंबर 15 भी है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये भी आता होता है। उसके बाद आ जाए नंबर 7 पे, चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, तो इसमें पूरा कोई ख़ास इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, थोड़ी सी हैं जो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। इसका हम लास्ट में चलते हैं, इसकी यहाँ पर न्यूमेरिकल्स के अंदर सिलेंडर कंटेन 60 सेंटीमीटर की, अब ये आपने न्यूमेरिकल ज़रूर करना है, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर एक ही, बस इसमें और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको एक्सरसाइज की तरफ ले चलती हूँ, देखें ये एक्सरसाइज की तरफ आ जाए। बाय यूजिंग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन वाई वी कैन वॉक थ्रू एयर, स्विम थ्रू, अब ये भी रीजनिंग ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, तो ये ज़रूर कर लेना है आपने, इसका बी पार्ट भी कर लेना है। इन विच स्टेट ऑफ मैटर डू यू मॉलिक्यूल्स हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, ये क्वेश्चन भी कर लें। तो बस इसमें, और उसके बाद डिस्क्राइब द फॉलोइंग, व्हाट हैपन्स,
ये देखिए वही चीज़ें हैं रीजनिंग क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस टू द मोशन ऑफ अ लिक्विड व्हेन इट इज कूल्स डाउन। छोटी छोटी चीज़ें हैं रीजनिंग की, ये ज़रूर कर लें, ये आपको मिल जाएंगी। देखिए इस चैप्टर के अंदर कितनी कम चीज़ थी, तो ये मैं तो कहूँगी ये हाफ बुक भी नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, हाफ बुक से भी कम है। ये सिर्फ वो क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते रहते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब आ जाए यूनिट 8 एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। तो इसमें हम देखते हैं हमारे पास, देखें ये वर्क है, इसकी सिर्फ आपने डेफिनेशन करनी है, ठीक। और ये मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी यूनिट्स ऑफ वर्क भी कर लें, ये आपको पता होना चाहिए कि यूनिट ऑफ वर्क क्या है, ठीक। तो वैसे तो ये बच्चों को मैंने लास्ट टाइम पूरा कराया था और ये आता भी होता है क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास इसका क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1, ये ज़रूर आपने करनी है, ये भी आ सकती है। अच्छा, उसके बाद ये काइनेटिक एनर्जी, इसकी डेफिनेशन आप कर लें और इसकी ये कर लें जो डेरिवेशन या फार्मूला आप कह सकते हैं, ये फार्मूला होता है तो फार्मूला कर लें तो बहुत बेहतर है। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन करके मैथमेटिकली यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म लिख लें तो ये भी काफ़ी आपके लिए। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी यही कहूँगी, ये भी एनर्जी की फॉर्म है तो डेफिनेशन कर लें, और अगर इसके बाद इसकी कोई मैथमेटिकल है तो ये फार्मूला आप लोगों को पता ज़रूर होने चाहिए ये चीज़ें। अब देखें ये डू यू नो ऑन द टेबल एंड द वाटर स्टोर्ड इन अ डैम हैव पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आपने ज़रूर करना है कि इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। अच्छा, इसका ये न्यूमेरिकल वर्क नंबर 1 बताया है और उसके बाद नंबर 2 नहीं बताया, नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, आपने करना है ये क्वेश्चन। देखें अब जो मैंने ये बच्चों को लिखवाया हुआ है ये एक दो बार ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगी आप चाहें तो कर लें, चाहे तो चॉइस छोड़ दें। डिफाइन मतलब डिफाइन वाले जो क्वेश्चन है वो ना छोड़ें, क्योंकि डेफिनेशंस में वो कोई भी चीज़ें मैंने आपको बताया 7-8 चीज़ें दे देंगे और कहेंगे 3 से 4 या 5 डिफ़ाइन कर दें, तो ये डेफिनेशंस तो कर लिया करें, इसमें कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं होती है। विंड एनर्जी है, इसी तरह टाइडल एनर्जी, सारी एनर्जी की नाम है। अच्छा, ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ये कहूँगी कि ज़रूर करें, इसकी डेफिनेशन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। मैं आपको बता भी देती हूँ थोड़ा सा कि रीन्यूएबल जो होते हैं कि जो दोबारा से बन सकते हैं, ठीक है, जो बनते रहते हैं, लेकिन यानी कि जैसे यहाँ पर रीन्यूएबल सोर्स कैन बी कंज्यूम्ड एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है, जो हम इस्तेमाल करते हैं उनको फिर बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे सोलर एनर्जी जैसे सन की होती है, विंड एनर्जी हम इस्तेमाल करके ख़त्म कर लेते हैं, वो दोबारा से आ जाती है क्योंकि अल्लाह ताला की ये नेचुरल चीज़ें हैं। लेकिन ये देखें नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज आर लिमिटेड एंड विल फिनिश वंस यूज, अगर ये एक दफ़ा इस्तेमाल कर दे तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कोल है, कोल जब इस्तेमाल हो जाता है तो राख बन जाता है, उसका कोई मज़ीद इस्तेमाल नहीं। पेट्रोलियम जो जल जाता है वो ख़त्म हो जाता है, मज़ीद उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह नेचुरल गैस है और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, तो ये आप डेफिनेशन या डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पर देख लेते हैं मैंने आप लोगों के लिए क्या लगा के रखा है जी। देखें मुझे वही जो आपको बताई हूँ वर्क, ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिराइव द इक्वेशन वर्क इज इक्वल टू, ये इक्वेशन पूरी है जो आपने वहाँ पर करनी है और ये बुक के अंदर आपकी हुई भी होगी, तो ये आप वहाँ से कर लें पूरी डेफिनेशन, पूरा ये क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, ये न्यूमेरिकल है, ये भी ज़रूर करना है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके दोनों पार्ट करें, डिफाइंड काइनेटिक एनर्जी, डिराइव द इक्वेशन जो मैं आपको बताई हूँ। इसी तरह इसका 7 है, डिफाइंड पोटेंशियल एनर्जी और डिराइव द इक्वेशन। मैं जल्दी बोलने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वीडियो मेरी छोटी से छोटी बने। अच्छा, ये देखें अब ये वाई फॉसिल फ्यूल्स, ये कंडीशनल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये रीजनिंग क्वेश्चन है। वाई फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी इज कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज, कि फॉसिल फ्यूल को क्यों नॉन रीन्यूएबल एनर्जी कहा गया है। अब मैं आपको बता चुकी हूँ इसलिए नॉन रीन्यूएबल कहा चुका है। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, जो जल के ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कोयल, ऑयल और गैस, ये फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं क्योंकि ये जल जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, इनको मज़ीद इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये बताना है आपने, ठीक है। इसका दूसरा भी डिफाइन सोलर एनर्जी एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन पाकिस्तान, तो ये भी आपने दोनों यानी कि 9 के पे लगाया तो इसका मतलब है दोनों पार्ट्स करने हैं। 12 आपने करना है, ठीक है, फिर आपने यहाँ पर 16 कर लेना है, ठीक, टेबल बनाकर अलग अलग से इनको डिवाइड कर देना है, कौन सी एनर्जी की फॉर्म कौन। फिर 17 ये आपका न्यूमेरिकल है, 19 आपका न्यूमेरिकल है, 22 आपका न्यूमेरिकल है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत, और 23 आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफाइन वर्ड। यहाँ पर आपको 23 आप चाहें तो पूरा ही कर लें, वरना फर्स्ट इसका पार्ट तो ज़रूर करें
सेकंड भी इम्पोर्टेंट है, सेकंड भी करें। इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसमें कोई ख़ास इतनी चीज़ें नहीं है, थोड़ा सा ये जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा, ये हीट एंड टेम्परेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी सम टाइम आ जाता है। इसमें आपने डरना नहीं है कि इतने बड़े बड़े पैराग्राफ, ये एक तो पॉइंट है भाई, ये कर लें और आपका फ़ायदा हो जाता है। नहीं अगर आज आता पेपर में तो आगे ज़िंदगी में आपको कहीं ना कहीं चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। तो ये रिकमेंड कर रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर करें। इसके बाद हमारे पास इसमें कोई न्यूमेरिकल ख़ास न्यूमेरिकल नहीं है, हम जल्दी से आपको बुक की एंड पे ले जाते हैं। अच्छा, ये वाला जो डिफरेंस है एवापोरेशन एंड बॉइलिंग में, ये भी आ सकता है। मैंने आपको बताया जो डिफरेंसेस होते हैं ना, ये देखिए मैंने यहाँ पर बच्चों को लिखवाया हुआ भी है NE4, यानी कि पेपर में आए हुए NE4, राइट डाउन NE4 डिफरेंसेस ऑफ एवापोरेशन एंड बॉइलिंग। तो आप इसमें चाहे तो 5 कर लें, जितने ज़्यादा कर लें आपके लिए फ़ायदा है। तो ये भी आपने डिफरेंस वाला क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद हमारे पास क्या है इसमें जी, ख़त्म इसके साथ हमारी बुक। लास्ट में कुछ भी ख़ास नहीं है। मैंने आपको ये वाला एक क्वेश्चन बताना था, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। देखिए अल्फ़ा एंड बीटा में क्या, ये 1 से 2 बार मैंने कहीं देखा है उसके अंदर 10 ईयर्स के अंदर। तो ये अल्फ़ा एंड बीटा का क्वेश्चन आई थिंक ये बुक में कहीं शायद चैप्टर में ना हो, लेकिन आप दोबारा नहीं भी मिले, आप इसको यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं या आप गूगल से सर्च करके अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं जो ज़्यादा पढ़ने वाले, वरना तो आप इसको चॉइस पे छोड़ सकते हैं। इतना ज़्यादा नहीं आया, वो 1 से 1 बार आया हुआ है बस। उसके बाद हमारे पास ये देखें, डिफाइन हीट एंड राइट इट्स SI यूनिट, वही चीज़ है जो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ। उसको क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, व्हाई डज हीट फ्लोज। अब ये वही है, रीजनिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अब सेकंड का आप डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, मैं पहले ही बता आई हूँ, ये भी आपने करना है। फिर आप आ जाएँ नंबर 5 पे, डिफाइन हीट ऑफ फ्यूज़न विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो ये वो जो एक्सपेरिमेंट साइड पे लिखा हुआ होता है ना सारा डिटेल के साथ, वो आपने करना है। अच्छा, उसके बाद है डिमोन्स्ट्रेट हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ एवापोरेशन बाय द हेल्प ऑफ हीटिंग आइस ग्राफ। तो ये आइस ग्राफ वाला पीछे बुक के अंदर आपके बना हुआ है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपके पास थर्मल एक्सप्रेशन में वाई सॉलिड रीजन्स इन साइज, अब ये वही है, रीजनिंग क्वेश्चन है, हीटिंग एक्सप्लेन। और बस इसके बाद ही हमारा बुक पूरी कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कोई हेल्प मिली हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं जल्द ही केमिस्ट्री और कंप्यूटर और इसी तरह मैथ्स, इंग्लिश सारी वीडियोस लेकर आ रही हूँ, ठीक है। तो देखते रहिएगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।